बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वही बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना। मैं तोता तू मैना। एक्शन। तोता तुम यहाँ सो जाओ, मैं उस बेडरूम में सोता हूँ। एक मिनट। तोता क्यों यहाँ सोएगा? तोता जाके बेडरूम में सोएगा ना। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। अरे उनको झटके आते झटके। मेम साहब का कर रही हैं आप? काजोल मेम साहब का काजू कहो ना, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है। क्या चल रहा है ये? चाचा जी, इन्हें ना नींद में चलने की बीमारी है। क्या? तो वो रोज आता है यहाँ पर किचन में? नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, आस पड़ोस में भी चले जाते हैं। चाचा जी औरतों से नफरत क्यों करते हैं? वो एक लंबी कहानी है। और ये कहानी तब खत्म होगी जब चाचा जी के दिल से औरतों के लिए नफरत मिट जाएगी। क्या चल रहा है ये सब घर के अंदर? हाँ, और पहले काजोल, फिर मैना, और फिर ये मीनाक्षी। अरे जो भी है, अरे ये घर है कि जनान खाना? मैं कह देता हूँ, ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। औरतों पर रोब जमाने वाले मर्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रानू। अरे पहले ही मुसीबतें कम थी क्या? अभी नई मुसीबत कहाँ से आ गई है? मगर ये हैं कौन? मैंने तो इनके बारे में आज तक सुना भी नहीं है। वो मीनाक्षी मैडम है, उन्हें हम ले आए हैं। अरे पर क्या जरूरत थी? तो क्या हमने सोचा कि बोलो, अभी ये भी सोचेंगी। तुम बताओ ये हैं कौन? हम सब्जी खरीदने बाजार जाते थे ना, वहाँ हमारी और उसकी पहचान हो गई। यहाँ क्यों आई है? क्यों आई है मतलब? हम लाए हैं चाचा जी के दिल से औरतों के बारे में जो नफरत है उसे निकालने। अरे अच्छे अच्छे मर्दों को ठिकाने लाया है उन्होंने। ओ, चाचा जी के सामने उनकी दाल नहीं गलने वाली। एक मिनट। उन्होंने कुछ कहा था चाचा जी से और वो सुनकर चाचा जी ठंडे पड़ गए। क्या कहा था? रानू। रानू मतलब? हम नहीं बताएंगे। नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। ए? रानू मतलब? वो जो थी ना, वो चाचा जी अपने जवानी में जिससे प्यार करते थे। चाचा जी की पुरानी गर्लफ्रेंड कामाक्षी? नाम मत लो उस कलमुई का। कामाक्षी चाचा जी को प्यार से रानू पुकारती थी। तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही गा दिया ना। अरे नाम कैसे पता? हाँ, वो चाचा जी के संदूक में से नीचे खत गिरा था, मैंने उठाया और पढ़ लिया। क्या बात है। अनजाने में पढ़ा। मैना, तुमने कमाल कर दिया। आगे आगे देखो होता है क्या। कौन लाया है इस घर में इतने सारे फूल? वरुण, ये घर है या बगीचा? मैना, कहाँ चले जाते हैं सब के सब? कोई जवाब क्यों नहीं देता? अरे इस घर को कब्रिस्तान बना के रख दिया है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी क्यों कहते हो? अपनों को कोई सॉरी कहता है क्या? देखो, मेरा अपना कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, समझी? और मुझे ये फूल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। क्यों अपने आप को तकलीफ देते हो? मैं जानती हूँ फूल तुम्हें बहुत पसंद है। थे, एक जमाने में थे, लेकिन अब वो जमाना गुजर गया। फूलों से क्या दुश्मनी रानू? कामाक्षी? मीनाक्षी। Oh, yes. Yeah.
ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। लो नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज इन्हें दूर रखिए मुझसे। प्लीज, मेरी खातिर क्यों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो? वो भी यही कहा करती थी। वैसे गुस्से में तुम बहुत प्यारे लगते हो। बस ये मूछें निकलवा दो और भी प्यारे लगोगे। नहीं। अरे क्या हुआ चाचा जी, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? Nothing, nothing. Go to sleep, my boy. आशिक बनाया अपने। तेरे बिन सूनी सूनी है राहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन। तोता, रसोई से जरा लौकी लाना तो। वही लेकर आ रहे हैं। दिल दे दिया है जान तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। अरे वाह चाचा जी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, हमें क्या तकलीफ होगी। चलिए शतरंज की बाजी खेलते हैं। नहीं तोता, अभी शतरंज का मूड नहीं है। हम देख रहे हैं जब से मीनाक्षी चाची आई है तब से चाचा जी बड़े खुश रहते हैं। नहीं नहीं, हमें औरतों से सख्त नफरत है। थी, नफरत थी। कहीं आपको उनसे इसक विसक तो नहीं हो गया? इम्पॉसिबल, ये झूठ है। सोच लीजिए, अजी ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। काहे चाचा जी को तकलीफ दे रहे हो तोता? अब चाचा जी की उम्र ही कितनी बची है। अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। बस ये मूछें निकाल दूं, फिर देखो कितना प्यारा लगता हूँ। वैसे आपको तो पता ही होगा मीनाक्षी आंटी कल जा रही है। क्या? किसने कहा? ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे अकेला छोड़कर? दोबारा ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी, आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। अब नहीं, वो मैं। लेकिन आपके दिल में तो सख्त नफरत थी औरतों के लिए। मैं ना, काहे कोस रही हो चाचा जी को? पहले ही उनके दिल में कितना दर्द है। नहीं नहीं, लगता है मैं ही गलत था। अगर ये बात है चाचा जी, तो जल्द से जल्द आंटी से पूछ लीजिए। नहीं, शायद ये बचपना होगा। बचपन में पूछ लेते तो ये बुढ़ापा नहीं होता। वो का है, कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, मगर ये भी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। फल मीठा होगा, लेकिन तब तक आपके मुंह में दांत रहने चाहिए ना। हैं? अरे अभी तो मैं जवान हूँ, बस सिर्फ ये मूछें साफ हो जाए। मूछ के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप उनसे जाके पूछिए। किस बारे में? दिल देने के बारे में। सचमुच? हाँ, अगर आप कहे तो हम दोनों आपके साथ आते हैं। हाँ, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है अकेले में? मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात मैं? हाय दैया, दुनिया क्या कहेगी? अरे मारो गोली दुनिया को, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। एक नंबर के फौजी हो। वो तो हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? तुम जैसे भी हो बहुत प्यारे हो रानू। रानो? तुम शादी के बाद भी मुझसे इसी तरह प्यार करोगी ना? हाँ, मुझे शादीशुदा मर्द और भी अच्छे लगते हैं। क्या कहा? कहाँ कुछ कहा, आपने कुछ पूछा ही नहीं। पूछा नहीं? पूछा ना। मीनाक्षी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? और तुमसे? क्यों, क्या खराबी है मुझ में? लेकिन मेरी शादी तो हो गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी शादी होगी। तो अब सोच लो ना, तुम्हारी शादी हो सकती है। मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं,
ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों, क्या कमी है मुझ में? अगर शादी के बाद आप मुझसे नफरत करने लगोगे तो? मैं कसम खा के कहता हूँ मीनाक्षी कि मैं शादी के बाद तुमसे नफरत नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं तो दुनिया भर की औरतों से प्यार करूंगा। नहीं, आप सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। हाँ, सॉरी, सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। आई प्रॉमिस। अब तो मान जाओ। अच्छा ये बता, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या देखा आपने मुझ में? मेरे स्टाइल, मेरा रूप, या नहीं, तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत प्यारे हैं। शादी कर लो मुझसे, मैं वादा करता हूँ जितनी भी बाकी जिंदगी है ना, हंसते हंसते गुजार देंगे। मुझे शर्म आती है। शर्माओ मत, सिर्फ कह दो। इतना भी नहीं समझते कि मुझे शर्म आ रही है? और की फसली। यस तोता, मैं ना, अरे खुश खबर है, मीनाक्षी मान गई, काम हो गया। क्यों, क्या हुआ? आप लोगों को खुशी नहीं हुई? हमारा का, आप खुश है ना? अरे लेकिन मीनाक्षी भी बहुत खुश है, वो भी मान गई है। चाचा जी, हमें नहीं लगता कि ये शादी होगी। कौन रोकेगा मुझे शादी करने से? चाचा जी, आपको ये शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता मतलब? अरे आप लोगों ने ही मुझे एनकरेज किया उससे जाके बात करने के लिए। अब जब वो मान गई है तो आप मुझे मायूस कर रहे हो। अरे अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मैं मीनाक्षी को जवाब क्या दूंगा? अरे मीनाक्षी आंटी की बात छोड़िए, दुनिया को क्या जवाब देंगे आप? कैसा जवाब? क्या ये ठीक लगता है कि घर में आपका भतीजा कुंवारा बैठे और आप शादी करें? शुक्र है आपको उनका नाम तो याद आया। बेचारे वरुण बाबू, जिंदगी भर आपके खातिर कुंवारे बैठे रहे। जरा सोचिए, वरुण बाबू के करुण हृदय पर क्या गुजरेगी? कुछ नहीं होगा, वो भी शादी कर लेगा। हाँ, अगर वरुण बाबू शादी के लिए मान जाएं, तो आपकी शादी पक्की। शादी और मैं कभी नहीं शेखू। इसमें बुराई क्या है बेटा? अरे ये आप कह रहे हैं चाचा जी आप? हाँ, हम कह रहे हैं बेटा। वो आदमी जिसने बचपन से लेकर आज तक मुझे नफरत की राह पर चलना सिखाया, वो आदमी जिसने मुझे आज तक यही बताया कि शादी का मतलब बर्बादी है, वो आदमी आज खुद शादी करना चाहता है। आप बदल कैसे गए चाचा जी? हाय। प्यार सब कुछ बदल देता है बेटा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे रोम, इटली, जापान में सिर्फ नफरत भरी हुई है, सिर्फ नफरत। नफरत का रास्ता छोड़ो बेटा, नफरत से किसका भला हुआ है? ये टाइम प्लीज, ये महात्मा जी की लाइन आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें प्यार हो गया है। मतलब आप शादी करना चाहते हैं? हाँ। गद्दार, बेईमान, धोखेबाज। चाचा जी, मुझे नफरत की राह पर चलना सिखाकर अब आप अपना घर बसाना चाहते हैं चाचा जी? तो हम दोनों अपना घर बसा लेते हैं बेटा। कभी नहीं। गद्दार, बेईमान, धोखेबाज। गालियां मत दो वरुण। मैं दूंगा। गद्दार, बेईमान, धोखेबाज। भगवान के लिए एक ही गाली दोबारा मत दो वरुण। दो बार मेरा टाइम थोड़ी आएगा। गद्दार, बेईमान, धोखेबाज। बस कर लो ना बेटा। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरी बात मानो, प्लीज शादी कर लो। कभी नहीं चाचा जी। राणा खानदान का इकलौता वारिस मर जाएगा, लेकिन शादी नहीं करेगा। एक ही बात है, शादी कर लो, उसके बाद तुम मर सकते हो आराम से। नहीं, कभी नहीं। वरुण, ये वरुण बाबू, ये कहा किया आपने? क्या किया? अरे आपने शादी के लिए ना काहे कर दिया? वो इसलिए तो था क्योंकि बाजी अब मेरे हाथ में है। अरे बहुत तड़पाया इन्होंने मुझे, बहुत तरसाया मुझे। सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है ना, जरा मैं भी समझाना चाहता हूँ इन्हें। अरे वरुण बाबू, उन्हें छोड़िए, आप अपना संसार बसा लीजिए, उनकी इजाजत की मोहर अपनी जिंदगी पर लगा दीजिए। अरे फिलहाल मुझे किसी मोहर की नहीं, मोहरों की जरूरत है। शादी की जरूरत तो चाचा जी को है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, उनके सामने शादी हो गई तो सारे प्रॉब्लम खत्म। कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। कैसे होगी मेरी शादी चाचा जी के सामने? चाचा जी के हिसाब से काजोल तोता की बीवी है। कैसे होगी मेरी शादी काजोल से? आइडिया, घूंघट। हो गया? एक और प्रॉब्लम है, वो मीनाक्षी आंटी वो याद तुम्हारे कहने पे आई है ना। इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मीनाक्षी आंटी चाचा जी से शादी नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि चाचा जी की शादी नहीं होगी।
और इसका मतलब ये है कि चाचा जी ना मेरी शादी होने देंगे ना मुझे अपनी जायदाद देंगे। वरुण बाबू, आपकी बात में बात है। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि अब हम बहुत खतरनाक मोड़ पे आ गए हैं। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी पे मुश्किल से 2-3 क्रैक आ जाए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें जायदाद के कागज पे चाचा जी के दस्तखत लेने चाहिए बस। वरुण बाबू, इसमें हम आपके काम आ सकते हैं। आप बस एक काम कीजिए, आप कागजात तैयार कीजिए। ओके, एक पेन लीजिए, चाचा जी के पास जाइए, दस्तखत ले लीजिए और बाकी सब हम पे छोड़िए। रानू, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ मीनाक्षी? भूल जाओ मुझे, भूल जाओ। अरे तोता, समझाओ ना इसे। मीनाक्षी जी, चाचा जी अब भूल कर भी नहीं भूल सकते। मगर हमारे नसीब में मिलन लिखा ही नहीं है तोता। अरे मैं लिखा पढ़ी में नहीं मानता। चाचा जी सही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप और वरुण में दरार आ गई और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप ये सही कह रही हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊँ और तुम्हारा घर छूट जाए, रिश्ते टूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितने नसीब वाले हैं आप कि आपको इन जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। अरे अभी तक मिली कहाँ है? और मिलूंगी भी नहीं। मैं कल सुबह जा रही हूँ। मीनाक्षी रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। बाकी जिंदगी आपकी यादों के सहारे गुजार लूंगी। आप खुश रहो, सुखी रहो अपने रिश्तेदारों के साथ। मैं जा रही हूँ रानू, जा रही हूँ। मीनाक्षी, इसी को कहते हैं प्यार, और प्यार का दूसरा नाम है बलिदान। अरे भाड़ में गया बलिदान। तोता कुछ करो ना, रोको ना उसे। क्या करें हम? अरे कुछ भी करो, ये कमबख्त वरुण भी ना। एक इलाज है। क्या? अरे साइन करो चाचा हमारा। वरुण बेटा, बेटा मैं जा रहा हूँ। कहाँ? आगरा? अब चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी, तोता, मैना, काजल, तोता, चाचा जी क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है। ओ, हमें लगता है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। क्या कर रहे हो? चाचा जी आराम कीजिए। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। रुको। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? वरुण बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए चाचा जी, आप जो बोलेंगे ना मैं सुनूंगा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। बोलिए। लगता है मैं ही बेवकूफ था। नहीं, ये मरते वक्त आदमी सच बोलता है। मैं यही कह रहा था कि नहीं, ये तो मैं जानता हूँ। मुझे लगा ये कुछ और कह रहे हैं। लेकिन तुम बेवकूफी मत करो, शादी कर लो। शादी? मैं? नहीं चाचा जी। ये मेरी आखिरी इच्छा है। देखो, इस वक्त मना मत करो, वरना इनकी आत्मा भटकती रहेगी। मैं पहले ही भटक गया था बेटा, अब भटकना नहीं चाहता। लेकिन कौन करेगा मुझसे शादी चाचा जी? कौन करेगा मुझसे शादी? ऐसा है तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। हाँ, अपनी दोस्ती की खातिर हम ये बलिदान दे देंगे। काजू को तलाक दे देंगे। नहीं, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। वरुण, तुम मैना से शादी करो। उसका पति शराबी और अय्याश है। लेकिन चाचा जी। नहीं, मैना अपने पति को तलाक दे देगी। मैं मैना से शादी नहीं कर सकता। क्या कमी है मैना में? कमी मैना में नहीं है, कमी मुझ में है। क्या मतलब? इसी कारण से तुम अब तक शादी करने से इनकार कर रहे थे? अरे कुछ भी बोलते हैं आप चाचा जी। कम से कम आपके आखिरी समय में तो अपने खून पे शक मत करो। तो फिर कारण क्या है, बताओ। कौन करेगा मुझसे शादी चाचा जी? मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? धन दौलत, पैसा, जायदाद, बंगला, कारोबार, सब कुछ आपका है चाचा जी। हाँ तो ठीक है ना, मैं जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हें दे देता हूँ। सच? लो वरुण बेटा, मेरा काम तो हो गया। मतलब अब नहीं मर रहे? नहीं, भगवान की दया से अब मेरी तबीयत सुधर रही है। बस एक काम बाकी है, मैना को उसके पति से छुटकारा दिलवाना है। झूठा मुझे झूठा कहा, चोर कहा है इन लोगों ने तुम्हारी वजह से। असली धोखाधड़ी तो ये है, ये मैना का पति नहीं है। बोलो, अब हम क्या कहें? सच कहो। तोता ने इसे झूठ बोलने के लिए कहा था। बोलो।
हाँ, हम मैना के पति नहीं हैं। तोता, हमें माफ कीजिए चाचा जी। और एक बात सुनो, ये इसका पति नहीं है, ये इसका पति है। क्या इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा? मतलब सबने मिलके मेरे साथ नाटक किया है? चाचा जी वो खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्यों गुस्सा करते हो रानू? बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दो। मतलब तुम भी इनके साथ शामिल थी ना? माना कि ये सब झूठ था, नाटक था, लेकिन एक बात सच है, मेरा प्यार वो झूठा नहीं है। सच? मुझ मुबारक हो चाचा जी। चाचा जी, इसके असली हकदार तो तोता मैना है। इन्होंने ना सिर्फ हमें मिलाया है, बल्कि हम सबकी जिंदगी सवारी है। हाँ चाचा जी, इन दोनों ने मुझे भी एक नई सीख दी है। ये रहे जायदाद के कागजात। मुझे जायदाद नहीं चाहिए चाचा जी। पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा चाचा जी, और उसके बाद ही मैं आपकी जायदाद का असली हकदार कहलाऊंगा। मेरा अच्छा बच्चा। ये हुई ना बात। तोता मैना, तुम दोनों ग्रेट हो। थैंक यू। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले, अपना वही बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तो